चेहरा कौन होगा सर? मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। नशेरी को हम लोग भगा रहे हैं, जो दिल्ली को नशा में डुबाया है उसको हमें भगा रहे हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाने वाले लोग, और दूसरी ओर जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस कर मारेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली प्रदेश में है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय जो नतीजे हैं वो बिल्कुल भाजपा के पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं। अभी की हम बात करें तो बीजेपी के नतीजे प्रचंड जीत और बीजेपी आपको दिख रही हो। चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को बधाई, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई, हर एक वर्ग को बधाई, खासकर महिलाओं युवाओं को बधाई, जिन्होंने मेरे हाथ जोड़कर बटन दबाया उनको सबको बधाई। जो 27 साल का वनवास खत्म करा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई, उन सबको बधाई बता, हर एक युवा वर्ग को बधाई है। और हम देवतुल्य जनता को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खिलाया। डबल इंजन की सरकार चाहिए तो दिल्ली के मतदाताओं को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की बात को स्वीकार करके दिल्ली को मैंडेट दिया है। क्या शीश महल का मुद्दा चला सर? अरे शीश महल हो, शराब घोटाला हो, पानी घोटाला हो, पेंशन हो, राशन कार्ड का मामला हो, भ्रष्टाचार हो, एजुकेशन घोटाला हो, हमारा इनका जो कहते थे मोहल्ला क्लिनिक हो, हेल्थ मॉडल हो, सारे मॉडलों में केजरीवाल ध्वस्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद आ रही है और दिल्ली को दिल्ली बनाकर दिखाएंगे। और केजरीवाल का अब तिहाड़ जाना निश्चित है। अभी वो कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अरे आप मुख्यमंत्री नहीं, आप एमएलए भी नहीं बन रहे, और शराब घोटाले में आपको कई वर्षों तक। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सर? मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, जिसको हाईकमान तय करेगा, जिसको विधायक तय करेंगे, वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। हम लोग जीत रहे हैं, ये खुशी का जश्न है। मोदी जी सेंट्रल में अच्छा काम किए और अब हम लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं। पूरा भरोसा लग रहा है सरकार बन रही है। नशेरी को हम लोग भगा रहे हैं, जो दिल्ली को नशा में डुबाया है उसको हमें भगा रहे हैं। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो शुरुआत से जो नतीजे आ रहे हैं उनमें लगातार भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा बढ़त आपको दिख रही होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी भी 28 सीटों से आगे चल रही है। आप उसका कदम हमें दिखाएं आपको, तो आप इन तस्वीरों से इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम बीजेपी दफ्तर मौजूद है और यहाँ पर लगातार खुशी की लहर है, लोग यहाँ पर होली भी खेल रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को जीत है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, शादी के नेतृत्व में इस बार वनवास खत्म हो गई है। लग रहा है वनवास खत्म हो जाएगा। खत्म हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, बन रही है, सरकार बन रही है, वनवास खत्म हो रहा है। भगवान के हाथ, राम जी का हाथ, जय श्री राम का हाथ था, तभी मोदी आया दिल्ली में, और दिल्ली में रहेगा मोदी अभी और राज करेगा। और काम किया है, चारों तरफ काम किया है, तब दिल्ली में मोदी जीते हैं। उत्तर प्रदेश में काम किया है, महाराष्ट्र में काम किया, हरियाणा में काम किया, तभी मोदी की सरकार दिल्ली में भी बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि हरियाणा के बाद अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। 11 साल बाद 11 बजे केजरीवाल जैसी आपदा दिल्ली से 9-2-11 हो जाएगी जी। और अब यहाँ से भाग करके जाएगा पंजाब में, भगवंत मान को पिछवाड़ा लाल करके वहाँ का खुद मुख्यमंत्री बनेगा जी। लग रहा है हरियाणा के बाद अब दिल्ली में ही भाजपा की लहर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, 27 साल बाद भाजपा का वनवास खत्म करने जा रहे हैं। 27 साल बाद वनवास खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, 27 साल बाद वनवास पूरा हो गया। ये सिर्फ दिल्ली की जीत नहीं है, ये इंटरनेशनल जीत है और भारत की जीत है, पूरे भारत देश की जीत है, जो दिल्ली में मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रीय सोच को लेकर आगे बढ़ने का काम, और यह सोच जो राष्ट्रवादी विचारधारा है इसको दिल्ली की जनता ने बढ़ाने का काम करा है और उस सोच को बढ़ाने का काम किया है। मैंने बताया कि एक जगह राष्ट्रवादी विचारधारा, एक जगह वो सोच, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाने वाले लोग, और दूसरी ओर जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस कर मारेंगे, वो विचारधारा, तो उसका समर्थन करने वाले लोग
आज समस्त हिंदूवादी विचारधारा के लोगों ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने का काम किया है। लगातार देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। क्या सीट से ही रखा है? वो बिल्कुल पीछे जाएंगे। उनका जो झूठ का पुलंदा था, जिस ढंग से वो झूठ बोलने का काम करते थे, वो झूठ उनका अब जनता को समझ में आ गया है। वो जो अपने बच्चों का नहीं हो पाया, वो दिल्ली की जनता का क्या होगा, वो समाज का क्या होगा, वो लोगों को भिड़ाने का काम करते थे। और हम सब लोगों ने देखा, योगी जी ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई। उन्होंने कहा अगर यमुना इतनी साफ है तो तुम यहाँ जो है डुबकी लगा के दिखाओ। वो अपने मंत्रिमंडल के साथ में लग रहा है कि दिल्ली में यमुना का जो मुद्दा था और शीश महल का मुद्दा था, वो कमाल करके लोगों को घर करके गया। बिल्कुल वही करके गया और राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय सोच भी आगे बढ़ाने का काम किया। क्या लग रहा है केजरीवाल बात कहते हैं कि तिहाड़ जेल तिहाड़ जेल तिहाड़ जेल, हमको बताया कि हम जनता की सर में जाएंगे, हम जनता के कोर्ट में जाएंगे, जनता में ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे। जनता सर्टिफिकेट दे दिया उनको, बिल्कुल दे दिया। और उन्होंने जिन जिन की भविष्यवाणी करी थी कि ये भी तिहाड़ जेल जाएगा, ये भी तिहाड़ जेल जाएगा, वो अपने सभी साथियों के साथ तिहाड़ जेल जाने वाले हैं और वहीं जो है वो आराम करेंगे। जीत का श्रेय मोदी जी को जाता है। बिल्कुल मोदी योगी जी को दोनों को जाता है। और इस दिल्ली प्रदेश की ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा की जनता को भी वह जीत का श्रेय जाता है। अभी तक जो नतीजे साफ दिख रहे हैं, उससे क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? अभी 1-1.5 घंटे और इंतजार कर ले। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में जो काम किया है जमीन पे, उसका नतीजा सामने दिख रहा है। और यकीन मानिए कि 1-1.5 घंटे के बाद तस्वीर बिल्कुल क्लियर होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, रुझानों में भी बनी है, पोस्टर बैलेट पे बनी है और अब ईवीएम खुल रहा है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही। थोड़ा इंतजार और करिए। क्या समझा जाए कि जो बात हुई थी कि 27 साल बाद आप लोग का वनवास पूरा होगा, क्या वाकई इस बार पूरा होने वाला है? आप लोग पूरा होने जा रहा है और झूठ पे सच्चाई की जीत हो रही है। एक झूठे फरेब मक्कार धोखेबाज जिन्होंने दिल्ली के लिए धोखा दिया है दिल्ली के लोगों को, उसको दिल्ली के लोगों ने रिजेक्ट करने का काम किया है। सच्चाई जिनके साथ थी, जो जिन्होंने 26 साल से अपना कर्तव्य मान के विपक्ष का रोल निभाया, आज वो सत्ता में आ रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट अपने जनमानस के साथ रहा है। सरकार बनाने के बाद भी ऐसे ही रहेगा। देखिए, मुझे लगता है एग्जिट पोल्स में भी आपको क्लैरिटी हुई गई थी कि किस तरह के रिजल्ट आने वाले, लेकिन हालांकि एग्जिट पोल प्रत्यक्ष नहीं होता और मैं कहूँगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अभी आप ऑन स्क्रीन जो नंबर देख रहे हैं, दिल्ली की जनता ने यही वोट करी है और दिल्ली की जनता ने इस बार विकास चुना है। दिल्ली इस बार बदलाव चाहती थी, दिल्ली नहीं चाहती क्योंकि दिल्ली में बैठ के हर राज्य को ब्लेम करे, कभी पीएम को ब्लेम करे, एलजी को ब्लेम करे। दिल्ली चाहती है समन्वय की सरकार, कन्फ्लिक्ट की सरकार दिल्ली नहीं चाहती और वो दिल्ली ने चुनते हुए साफ नजर आ रहा है। मुझे लगता है और 1-8 घंटा रुकेंगे तो मुझे लगता है इन नंबर्स में और अच्छी क्लैरिटी आएगी। लेकिन एक तरफ देखा जा रहा था, हम लोग बात हो रही थी कि 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में वापसी नहीं हुई। क्या इस बार लग रहा है जो नतीजे आंकड़े भी आ रहे हैं, कुछ साफ रुझान तो हो रहे हैं, धीरे-धीरे लग रहा है कि आप लोग की वापसी दिल्ली में होने वाली है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की क्लैरिटी से, मेजॉरिटी से हम लोग अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। मोदी जी के चेहरे पर यहाँ वोट पड़ा है, मोदी जी के एश्योरेंस के बाद मुझे लगता है लोगों में भाव जगा है कि नहीं। अब पीएम साहब जब कह रहे हैं कि भैया मैं दिल्ली को पर्सनल टेक केयर करूंगा, तो मुझे लगता है इससे बड़ा मैसेज हमारे लिए नहीं हो सकता था। और जिस दिन से उनकी रैली में संदेश गया, मुझे लगता है दिल्ली की जनता फिर उमड़ पड़ी है वोट डालने के लिए और 400% हम लोग एक क्लीन मेजॉरिटी की सरकार देंगे। और ये भी हम वादा करते हैं, जो जो प्रॉमिसेस हमने अपने संकल्प पत्र में किए हैं, एक एक प्रॉमिस की डिलीवरी होगी। हम अरविंद केजरीवाल नहीं है, हम भाजपा हैं। भाजपा मतलब भरोसा, हमने जो कहा है वो किया है। चाहे हमारा संकल्प पत्र 2014 का लोकसभा का हो, चाहे आज दिल्ली के 2025 का विधानसभा का हो, जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। मतलब हरियाणा के बाद अब दिल्ली में भाजपा सरकार बनती हुई दिख रही है। देखिए, अब सारे बॉर्डर टच हो गए तो दिल्ली कैसे छूती रहती है। हरियाणा हमारे पास है, यूपी हमारे पास है, तो अब दिल्ली हमारे पास है। तो मुझे लगता है बॉर्डर के एडजस्टमेंट की सारा फेवर हमें मिला है। और जिन यूपी बिहार में आने वालों पर जिन पर केजरीवाल टीका टिप्पणी करते थे, हर बार उन पर लांछन लगाते थे, मुझे लगता है अब उन यूपी बिहार वालों ने, उन पूर्वांचली भाइयों ने केजरीवाल को सबक भी सिखा दिया है। कि दिल्ली की जनता की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं। हमारी सरकार दिल्ली में 27 साल के बाद बन रही है। 27 साल के बाद मौका देखो, 15 साल शीला दीक्षित रही, 12 साल केजरीवाल रहे। इससे क्या होता है कि देश की जनता जो है सबको मौका देती है। दिल्ली की जनता बहुत ही समझदार है। वो कहती है कि मौका दूंगी, लेकिन लास्ट में ऐसा मौका दूंगी जो विकास दिल्ली में नहीं हुआ है वो मोदी जी करके दिखाएंगे। जो आपने आखिरकार हाँ जी, सरकार बन गई जी, उसने बनाई मारे ने। दिल्ली में बीजेपी की सरकार वापसी हो रही है, बहुत बढ़िया हो गया जी, खुशी है। हाँ जी, 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार पहले भी काम कर रही, सरकार काम करेगी।